देववाणी संस्कृत ही और भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा के अनुभवजन्य सुभाषितों को पोस्ट में डालने वाले विद्वान माननीय एस.के. अवस्थी जी का एक पोस्ट आया जो भावना के संबंध में है और भाषा के संबंध में है। वह लिखते हैं कि भाषा संवेदना भवेयुश्च वेदना ज्ञातुम एव हि भाषा या अनुवादः स्यात् भवतः भावनानां न तु कदाचित। भाषा का अनुवाद हो सकता है, भावना का अनुवाद नहीं हो सकता। इस संबंध में जो सुभाषित हैं वो अनेकार्थ लिए होते हैं। समाज के जिस संदर्भ में भी आप देखना चाहें, जाना चाहें, वह व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, दिशा देते हैं। वह डकैतों के लिए भी, चोरों के लिए भी, छली के लिए भी, देशद्रोही के लिए भी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए भी, जिन्होंने अतीत में जो अपराध किया है तो अतीत कभी भूलता नहीं है, वह स्मरण करता है। जिन्होंने देशद्रोहिता की है, निसंदेह भाषा का अनुवाद हो सकता है, भावना का नहीं। विद्वान सुभाषित के जानकार ज्ञाता का यह कथन नितांत सत्य है, किंतु भाषा का अनुवाद हो सकता है, भाषा का भी नहीं हो सकता। मैक्स मुलर यह कहता है 1882 के कि व्हाट कैन भारत टीच अस, हमको भारत क्या पढ़ा सकता है। तो जर्मन विद्वान मैक्स मुलर यह बोलता है कि संस्कृत के शब्दों का अनुवाद, भाषा का अनुवाद न लैटिन में हो सकता है और न अंग्रेजी में हो सकता है, यूरोप की किसी भी भाषा में संभव नहीं है। शब्द और वाक्य भाषा के केवल जो आवश्यक नितांत उपयोगी कार्य हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जितना दर्शन है, जितना चिंतन है, जितना साहित्य है, उसका अनुवाद किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। भारत की अनेक भाषाएं हैं, विविध प्रांतों की। उन भाषाओं में क्योंकि संस्कृत के शब्दों की विपुलता है, इस नाते उसका अर्थ समझा जा सकता है, अनुवाद किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक रूप में संस्कृत से अंग्रेजी में या लैटिन से हिंदी में अनुवाद नहीं हो सकता। उसका आशय निकल सकता है। और जहाँ तक भावनाओं की बात है, भावनाओं का निसंदेह अनुवाद नहीं हो सकता। माननीय अवस्थी जी से मैं निवेदन करूंगा कि भावना में कुल 49 भाव हैं, जिसमें 2 विभाव हैं, आलंबन और उद्दीपन, और 10 स्थायी भाव हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। 3 अनुभाव हैं
और 34 संचारी भाव हैं। इन सब का को मिला करके जो रस बनता है वो आनंद है। उसमें क्रोध भी है, उसमें घृणा भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें भक्ति भी है, उसमें श्रृंगार भी है, उसमें उत्साह भी है, वीर रस भी है। जहाँ निर्वेद है वहाँ शांत रस भी है। और इसी प्रकार जहाँ वत्सलता है वहाँ पर वात्सल्य रस है। इस प्रकार 2 विभाव और 10 स्थायी भाव और 3 अनुभाव और 34 संचारी भावों को मिला दिया जाए तो संख्या 49 होती है। भगवान हनुमान 49 पवन वायु का प्रवाह कर दिया करते थे। जब वो चलते थे तो 49 पवन, ये हमारी भाषा में, हमारी स्मृति में, हमारी अनुभूति में विद्यमान रहता है। भाषा का भी अनुवाद नहीं हो सकता, अनुवाद नहीं, छाया अनुवाद हो सकता है। और छाया अनुवाद हमेशा प्रामाणिक नहीं होता। हमने बर्नियर की पुस्तकों का भी अध्ययन किया है। वह भी यही बात कहता है कि अंग्रेजी में एक सीमित दायरा है, लैटिन में सीमित दायरा है, संस्कृत के शब्द जैसे उदाहरण के लिए जो ब्रदर है अंग्रेजी का, वो ब्रदर बना है भ्रातृ से, भ्रातृ, ब्रेटर, ब्राटर, ब्रदर। इसी तरह से मातृ, माटर, मेटर, मदर, पितृ, पेटर, पाटर, फादर। फादर से पितृ नहीं बन सकता, मातृ से मादर से मातृ नहीं बन सकता, और ब्रादर से भ्रातृ नहीं बन सकता। पूंछ झड़ सकती है, पूंछ लग नहीं सकती। संस्कृत के जो शब्द हैं और उन शब्दों का से विश्व की सारी भाषाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रभावित होने का अर्थ उन्होंने सीख लिया है, शिक्षा ली है, और शब्दों का अतुल भंडार संस्कृत साहित्य का अंग्रेजी में भी, फ्रेंच में भी, जर्मन में भी मिलेगा। ढूंढने वाले ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक कि वो सोवियत रूस या रूस में भी वो शब्द मिल जाएंगे। जो माता पिता को, जो भाई बहन को संबोधन है, उन संबोधनों का एक सीमित दायरा होता है। उस सीमित दायरे में ये अनुभव किया जा सकता है। तो निसंदेह जैसे हम भाषा का छायानुवाद कर सकते हैं, तो भावों का भी, संवेदनाओं का भी अनुवाद होता है। भगवान राम जब रावण को का वध करने के लिए आगे बढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अधर चब्ब करी गब्ब गही बनी रावण को काल, धनुष बाण लय हाथ में दौड़े दशरथ लाल। तो ये रौद्र के रूप का, क्रोध के अंतिम रूप का दर्शन है, दृष्टि है। स्पष्ट है कि भाव भी किसी न किसी रूप में, छाया में अनुवादित होते हैं। जब हमारे भीतर आसक्ति होती है, आदर और प्रेम दोनों संयुक्त होते हैं, और श्रद्धा में जब हम जाते हैं तो अपना अस्तित्व खोकर जो हमारा श्रेय है उसके चरणों में जब समाहित हो जाते हैं, तो वहाँ अपना अस्तित्व समाप्त होकर दूसरे के अस्तित्व में विलीनीकरण होता है। यह भाव है भक्ति का, यह भाव है रति का। जब प्रेम में एक पुरुष, एक युवक, एक नायक, एक नायिका के प्रेम में आसक्त होता है तो वह इतना गहराई में चला जाता, फिर वापस नहीं आ पाता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भावों का जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं का छाया अनुवाद भी हुआ है। जितने भी साहित्य हैं, रस का अर्थ होता है आनंद, रस का अर्थ होता है मोक्ष,
रस का अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णत्व का बोध, और यह रस जो साहित्य में आया है वह उसी मोक्ष के लिए आनंद को प्रदान करता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी अंत में जो आनंद सर्ग में समाप्त होती है, वही आनंद वास्तव में रस की पूर्णता है। साहित्य में विभाव हैं, अनुभाव हैं, अस्थाई भाव हैं, संचारी भाव हैं, और इन भावों का व्यक्तीकरण महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति, महाकवि भारवी और महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने भी भावों की अभिव्यक्ति की है। श्रीमद् भागवत गीता का युद्ध में दिया गया ज्ञान जो श्रीमद् भागवत का एक अंश है, उसमें भी हमारे मनोभाव, हमारे मनोदृष्टि, हमारे मनोचिंतन, हमारे मनोदर्शन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास का श्रीमद् भागवत और रामायण, ये दोनों हमारे पुंज हैं, भारतीय संस्कृति के आधार हैं। सुभाषित में यह कथन सत्य है कि भाषा का अक्षरशः अनुवाद नहीं हो सकता, शब्द का अक्षरशः अनुवाद किसी दूसरी भाषा का नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अक्षरशः या स्वाभाविक रूप में संवेदनाओं और भावनाओं का अनुवाद नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्तिकरण है, छाया भाव है, छाया भाव को कवियों और महाकवियों ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट किया है, और वही रस की धारा है, और उसी में हम अवगाहन होते रहे हैं। जहाँ करुणा का प्रवाह रहा है, महाकवि भवभूति ने रुलाया है, वेदनाएं दी हैं, वो साक्षात करुणा का स्वरूप उत्तर रामचरितम में स्पष्ट कर देते हैं। जब भगवान राम को वासवदत्ता स्मरण करा करके रुलाती हैं, हर स्थान पर जहाँ जगदम्बा सीता के साथ वो बैठा करते थे। मैथिली शरणगुप्त ने भी व्यक्त किया है कि करुणे तुम क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक रोई। करुणा तुम क्यों रोती हो, जगदम्बा सीता का वर्णन, चित्रण, कारुणिकता, वेदना, दर्द गोस्वामी तुलसीदास को सहे नहीं था। इस नाते उन्होंने उत्तरकांड में केवल दार्शनिक विषयों का मंथन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश की, जगदम्बा सीता की वेदना का चित्रण किया है। महाकवि भवभूति ने जो संवेदना है, वेदना है, उसको व्यक्त किया है। उससे पत्ते भी, पेड़ भी रोए हैं, उपवन भी रोया है। यह चित्र संवेदनाएं भी अनृत होती हैं, लेकिन वो छाया रूप में होती है। इन शब्दों के साथ मैं विद्वान और सुभाषित अनुभवों की ज्ञाता, अनुभवजन्य सामाजिक स्वरूप की चेतना की संकल्पना में सदैव तत्पर श्रद्धेय एस.के. अवस्थी जी को नमन करते हुए उनके भेजे गए पोस्ट देववाणी संस्कृति के सुभाषित पर मेरे सामान्य विचार अभिव्यक्त हैं।